आप सभी को निर्मल का नमस्कार। आशा है आप हमारे सभी कार्यक्रम को देख रहे हैं और उम्मीद है आपको हमारा हर कार्यक्रम पसंद आ रहा है। लीजिए पेश है एक गीत। जहाँ शांति है वहाँ खुशी है। जब हमारे घर की चौखट पर खुशियाँ आते आते गरीब हो जाती है तो फिर जिंदगी बड़ी सूनी हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में खुशियों के बड़े मायने हैं। सबकी खुशी में हमारी खुशी है।
जी हाँ, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चाहना हमको तो उसका चाहिए, कि चाहना हमको तो उसका चाहिए, वो अगर चाहे तो क्या चाहिए। सचमुच अगर उसने चाह लिया तो जिंदगी में खुशियों का अंबार लग जाएगा। गिले और शिकवों के लिए कोई जगह ना होगी, कोई जगह नहीं। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। उम्मीद है कि आप सब खैराफियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं के बस बिल्कुल ठीक हूँ। सामिन, मैं एक ख़ास मौजू को लेकर फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मुझे यकीन है कि ये मौजू भी आपके दिल को ज़रूर छुएगा। जानते हैं ये मौजू क्या है? ये मौजू है शांति, जिसे कहते हैं इत्मीनान, सुकून। मेरे प्यारे भाई बहन, इस दुनिया में अगर इंसान को सब कुछ दे दिया जाए, रुपया पैसा उसे कसरत से दे दिया जाए, सोना चांदी उसे कसरत से दे दिया जाए और तमाम ऐशो इशरत की चीज़ें उसे कसरत से दे दी जाएं, लेकिन अगर उसका सुकून छीन लिया जाए, उसे कैसा लगेगा? मेरे प्यारे भाई बहन, इंसान की ज़िंदगी में पैसे से ज़्यादा अहमियत रखता है इंसान का सुकून। हर आदमी सुकून से रहना चाहता है, हर आदमी अमन से रहना चाहता है। रेडियो पर अमन के मुताल्लिक़ तकरीरें पेश की जाती हैं, टेलीविज़न पर अमन के मुताल्लिक़ सीरियल पेश किए जाते हैं, मैगज़ीन्स में अमन के आर्टिकल लिखे जाते हैं और इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में, यूएनओ में मुमालिक अपने सफ़ीरों को भेजते हैं अमन के बारे में बातचीत करने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहन, इंसान अमन और शांति का शुरू से मुतलाशी रहा है। जी हाँ, शुरू से मुतलाशी रहा है। पहले तो इतना सरमाया नहीं था, पहले इंसान के रहने का अंदाज़, जीने का अंदाज़ इतना स्टैंडर्ड, इतना म्यारी नहीं था। लेकिन उस वक्त इंसान की सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी वो था अमन और इत्मीनान। और ये ज़रूरत इंसान की आज भी है और ये ज़रूरत आपकी भी है, मेरी भी है, इस सारे जहान की है। मेरे प्यारे भाई बहन, लेकिन ये सुकून, ये इत्मीनान कहाँ मिल सकता है? मेरे भाई, इत्मीनान दो तरह के हैं। क्या आप जानते हैं इस गहराई को, इस सच्चाई को आप जानते हैं क्या? इत्मीनान दो तरह के हैं। हुजूर करीम जनाब सैयदना यीशु मसीह ने फरमाया, यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 27वीं आयत में, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, जिस तरह दुनिया देती उस तरह नहीं, बल्कि अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। सुना आपने? देखिए, दो तरह के इत्मीनान हैं। एक वो इत्मीनान है जो दुनिया देती है और एक वो इत्मीनान है जो यीशु मसीह देते हैं। आइए ज़रा फ़र्क करते हैं कि दुनिया का इत्मीनान और यीशु मसीह का इत्मीनान कैसा है और क्या है, क्या उसमें फ़र्क पाया जाता है। मेरे भाई, एक शख्स है जो दमों से दिल्ली जा रहा है, उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसके पास खाने को भी नहीं है, उसके पास पानी भी नहीं है, गाड़ी आती है, गाड़ी भरी हुई है, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन वो किसी तरह भीड़ को चीरता हुआ उस डिब्बे के अंदर घुसता है। वो वहाँ पर खड़ा रहता है, उसके पसीना चूता है, उसे भूख लगती है, रोटी नहीं है, प्यास लगती है, पानी नहीं है, बैठने के लिए सीट नहीं है, पैरों में खड़े खड़े दर्द हो रहा है। अगर आप उसे देखेंगे तो ये कहें कि ये इंसान कितना ज़्यादा अशांत है, कितना ज़्यादा बदसुकूनी में मुब्तला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, वो अशांत नहीं है। जानते हैं क्यों? उसके अंदर शांति है, अंदर सुकून है। और सुकून इस बात का है कि उसकी ये जो गाड़ी है, ये चंद घंटे का सफ़र है और वो चंद घंटों में दिल्ली पहुंचने वाला है और वहां पर उसके बीवी बच्चे उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे और वो उनके साथ खरामा खरामा अपने घर चला जाएगा और वहां पर आराम से सो जाएगा। ये है सुकून उसके दिल में। मेरे भाई, यही सुकून है दिया हुआ मसीह का। जो मसीह पर विश्वास रखता है, जिसने अपना दिल मसीह के लिए खोल दिया है, उसके पास यही सुकून है। ऊपर से वो गरीब हो सकता है, ऊपर से वो तंगी में
ज़िंदगी गुजार सकता है, ऊपर से वो बीमारियों में मुब्तला रह सकता है, ऊपर से तरह तरह की तकलीफ़ें उठा सकता है, लेकिन अगर मसीह से उसका ताल्लुक़ कायम है, अंदर से शांति से हो सकता है। संसार की शांति क्या है? एक और शख्स है जो दमों से दिल्ली जा रहा है, लेकिन एसी क्लास में उसका रिजर्वेशन है। ट्रेन आती है, आराम से, कोई भीड़ नहीं है, आराम से वो डिब्बे में चढ़ता है। डल्लप के गद्दे उसके लिए लगे हुए हैं, एयर कंडीशन कंपार्टमेंट है, वहाँ पर उसके लिए फल भी हैं, वहाँ पर उसके लिए ठंडा पानी भी है। अगर आप देखेंगे तो ये कहें कि ये शख्स कितना सुकून से है, लेकिन वो सुकून से नहीं है। उसका सुकून उड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक मुजरिम है, उसे फांसी हो चुकी है और दिल्ली वो इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। ये वो सुकून है जो दुनिया देती है। दुनिया हमें पैसा दे सकती है, दुनिया हमें मोटर और बंगले दे सकती है, दुनिया हमें तमाम ऐशो इशरत के सामान दे सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकती मरने के बाद तुम नजात पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, ये वो सुकून है जो दुनिया हमें देती है, लेकिन ये फर्जी है, ज़रा सी देर का है। मसीह फरमाते हैं, जिस तरह दुनिया देती उस तरह नहीं, बल्कि अपना सुकून तुम्हें देता हूँ, अपना सुकून तुम्हें देता हूँ। मेरे भाई, जो लोग उन पर ईमान रखते हैं यकीनन सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं। वो सुकून शायद आप मेरे अंदर महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ, जिस सुकून का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, वो सुकून मेरे अंदर आप महसूस कर सकते हैं। मैंने उस सुकून को पाया है। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप वाकई बदसुकूनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप आज ही मसीह का दामन पकड़ लें। यकीनन वो आपसे वादा करते हैं, वो अपना सुकून आपको देंगे, अपना सुकून आपको देंगे। मेरे भाई, जब इंसान के पास शांति नहीं होती और सुकून नहीं होता है, वो बहुत बेचैन रहता है। बहुत से लोगों की बेचैनी को आपने देखा होगा। जी हाँ, बहुत से लोगों की बेचैनी को आपने देखा होगा। मेरे भाई, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। एक फिल्मी एक्ट्रेस, एक हीरोइन के बारे में बता रहा हूँ। उससे जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा अपने इंटरव्यू में, मैं हिंदुस्तान की हर दिल अजीज़, खूबसूरत और पैसे वाली औरत हूँ, लेकिन अफसोस मैं हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा अशांत औरत हूँ। सुना आपने मेरे भाई? वो कहती है कि मैं हिंदुस्तान की हर दिल अजीज़, खूबसूरत और पैसे वाली औरत हूँ, लेकिन अफसोस मैं हिंदुस्तान की सबसे अशांत औरत हूँ। ये हंसते हुए चेहरे और ये खिलते हुए दांत और ये मुस्कुराहट इस बात का सबूत नहीं है कि सब लोग सुकून से हैं। उनके दिल में तो ज्वाला है, जल रही है। लेकिन इसका खात्मा हो सकता है। अगर आप अशांति की ज्वाला में जल रहे हैं तो इसका खात्मा हो सकता है, और वो खात्मा तभी हो सकता है जब आप यीशु मसीह के लिए अपना दिल खोलेंगे ना। मुझे यकीन है आप ज़रूर शांति और सुकून से रहना चाहते हैं। खुदा आपकी हिदायत फरमाए। आमीन। अब आज का मुताला, आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। सचमुच ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर वो चाहे तो सब कुछ संभव है। अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए तो कृपया आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा पता है सत्यपथ, वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।